हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने चाह रहे हैं, यानी कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्टेक्स्ट के बारे में कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उस कॉन्टेक्स्ट की कितनी टाइप्स हैं, एंड विद एग्जांपल इन डिटेल हम लोग आज कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे हम पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट। द सिचुएशन इन विच समथिंग हैपेंस एंड दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड इट। कॉन्टेक्स्ट यानी कि आप कई जगह पे भी सुनते हैं, किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में आता है यार ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या इस्तेमाल हुआ है, यानी इस कॉन्टेक्स्ट में क्या बताया जा रहा है। बेसिकली कह रहा है कि आप लोग सिचुएशन देख कर उस कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग बताते हैं कि यार ये कॉन्टेक्स्ट है, इस मीनिंग में, इस कॉन्टेक्स्ट में ये बताया जा रहा है। यानी कि आपने सिचुएशन देख कर जो है उस कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग आप बताते हैं, क्योंकि आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज भी होता है। इफ़ यू हैव अ बैकग्राउंड नॉलेज देन यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। ओके। फिर कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या इंक्लूड किया गया है? प्लेस है, सेटिंग है, सिचुएशन है, ऑब्जेक्ट, टोन के किस टोन में कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, कल्चर क्या है, एंड लिंग्विस्टिक्स, बैकग्राउंड एंड पर्सन, वर्ड्स वगैरह वगैरह। यानी कि ये तमाम चीज़ें एक कॉन्टेक्स्ट में ऐड की गई हैं, इंक्लूड की गई हैं, किसमें? कॉन्टेक्स्ट में। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट के, कॉन्टेक्स्ट की कितनी टाइप्स हैं? तो वैसे हैं तो दो ही मैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए चार टाइप्स लाई हैं आपको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सबसे पहले ही मेन टाइप्स है लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट और कोटेक्स्ट। द सेट ऑफ अदर वर्ड्स, यानी एक सेट का जो दूसरे मजमू होता है, द सेट ऑफ अदर वर्ड्स, यानी एक वर्डों का मजमुआ इन द सेम फ्रेज, यानी सेम ही सेंटेंस, सेम ही फ्रेज में यानी कि यूज़ किया गया हो। ये जो डेफिनेशन है बेसिकली ली गई है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज में, द सेट ऑफ अदर वर्ड इन द सेम फ्रेज और सेंटेंस, यानी कि अल्फाज का जो मजमू है वो सेम फ्रेज या सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, कैसे? आई एम गोइंग टू बैंक। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि आई एम गोइंग टू बैंक, ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये आपका लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट है। यानी इस कॉन्टेक्स्ट को जो सपोर्ट करेगा उसको बोलते हैं कोटेक्स्ट। अब यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि इनको, कोटेक्स्ट को, टू विदड्रॉ मनी। अगर ये जुमला ऐसे लिखा हुआ तो आई एम गोइंग टू बैंक, जस्ट यूं लिखा होता तो आप लोग समझ नहीं पाते कि यार ये बैंक है, तो बैंक तो रिवर को ही बोलते हैं, मनी बिल्डिंग जो यहाँ पे हमारा जो पैसा सेव होता है उसको ही बोलते हैं। तो आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको डेवलप यानी अंडरस्टैंड अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। जब इसको सपोर्ट किया गया, यानी कि जो वर्ड इसको सपोर्ट में दिए गए हैं, आप उन वर्ड को देख कर आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि यार ये इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो सेंटेंस है बोला जा रहा है। सो यहाँ पे जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये आपका क्या है? कॉन्टेक्स्ट है। टू विदड्रॉ मनी, इन सपोर्टिंग वर्ड को हमने देख कर इस पूरे सेंटेंस का क्या समझा? मीनिंग समझा। इस तरह से दूसरी एग्जांपल है वी आर प्लानिंग टू गो, वी आर प्लानिंग टू गो रिवर बैंक। अब यहाँ पे जब रिवर आ गया तो आपने ऑटोमेटिकली जो है समझ गए कि ये रिवर बैंक किसी जो दरिया वगैरह के हैं उनकी बातें चल रही हैं। तो ये था लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट, जिसको लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट भी कहते हैं। तो सेकंड टाइप है इसकी फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी फिजिकली कोई चीज़ बताना। दिस सिचुएशन, टाइम और प्लेस विच वर्ड आर यूज्ड, यानी कि सिचुएशन का कैसी हो, टाइम बताई जा रही हो, प्लेस बताया जा रहा हो और उनको वर्डों में यूज़ किया जा रहा हो। मोस्ट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग व्हाट रीड and listen is tied to physical context, particularly and the time, place in which linguistic expression are used। यानी मोस्टली हमें कॉन्टेक्स्ट में समझा जाता है, जो भी कॉन्टेक्स्ट होता है वो हमारा फिजिकली होता है, पर्टिकुलरली होता है, जो कोई टाइम और प्लेस में, और जो लिंग्विस्टिक जो एक्सप्रेशन यानी कि इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, बैंक। अब बैंक और बैंक ये दोनों सेम ही वर्ड हैं, यानी कि एक वर्ड मैंने यहाँ पे दिया है ना ब्रैकेट में, हिपोनिम, यानी कि मीनिंग ऑफ
आप लोगों को पढ़ी होगी साइंस सोल्यूशन में, तो ये उसको बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे सेम स्पेल होते हैं लेकिन इनकी जो मीनिंग है वो डिफरेंस होते हैं। यानी कि अभी एक बैंक, एक वर्ड लिखा जा रहा है बैंक, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि यार ये किस बैंक की बात चल रही है, ये मनी वाले बैंक की बात चल रही है या कोई रिवर या जो सी शोर होते हैं उसके बारे में बात चल रही है। अगर कोई बंदा बाजार में ठहरा हो तो वो सेंटेंस यूज़ करता है बैंक के बारे में, तो आप लोग समझ जाएं कि यार यहाँ पे बहुत लोग हैं, तो ये जाहिर सी बात है मनी जो सिर्फ बैंक है उसके बारे में बात कर रहा है। अगर कोई बंदा कोई रास्ते से जा रहा हो, यानी कि ऐसे हाईवे से जा रहा हो, तो वहाँ पे एक साइन बोर्ड पे लिखा होता है कि जो रिवर है आपके 3 किलोमीटर की दूर पे, तो वहाँ पे आप लोग समझ जाते हैं कि ये जो बैंक है ये रिवर के बारे में, रिवर बैंक के बारे में बात चल रही है, यानी कि आपने फिजिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में समझा। अब एक और मैं आपको ओरली एक एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोग कोई बुक लेते हैं या उसको लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो लिखना जो आप बुक में लेते हैं तो बुक भी अभी क्या है, फिजिकल है, जहाँ बैठे हैं वो भी आप फिजिकली है। तो ये बेसिकली क्या होता है, यानी कि फिजिकली थिंग को प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना, इट्स कॉल्ड फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। यानी कि टाइम के मुताबिक, प्लेस के मुताबिक जो वर्ड हैं, जो सेंटेंस, उनको यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। अब आते हैं एपिस्टोमिक कॉन्टेक्स्ट। एपिस्टोमिक कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? द एपिस्टोमिक कॉन्टेक्स्ट रेफर टू व्हाट ए स्पीकर नो अबाउट द वर्ल्ड। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि स्पीकर जो है वर्ल्ड के बारे में क्या जानता है, यानी कि वो अपनी फील्ड के बारे में क्या जानता है। फॉर एग्जाम्पल, इट मस्ट बी हॉट आउटसाइड। अभी एक बंदा कपड़े कमरे में बैठा हुआ है, बाहर से एक बंदा आता है कि यार इट मस्ट बी हॉट आउटसाइड, यानी कि बात बाहर जो है बहुत गर्मी है। तो अंदर बैठा जो आदमी है उसके पास बैकग्राउंड नॉलेज होता है कि यार वाकई जो है वो बाहर बहुत गर्मी है। सो दैट इज कॉल्ड एपिस्टोमिक कॉन्टेक्स्ट। अब आते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट के बारे में कि व्हाट इज द सोशल कॉन्टेक्स्ट। इट रिफर टू द सोशल रिलेशनशिप। क्या कह रहा है, किसको रेफर कर रहा है? सोशल रिलेशनशिप किसकी दरमियान, अमंग द स्पीकर एंड हेयर्स। स्पीकर और जो सुनने वाला होता है उसके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, टेक दिस मेडिसिन फॉर 2 वीक्स। अब यहाँ पे किसका रिलेशन शो हो रहा है? पेशेंट एंड डॉक्टर का। कि डॉक्टर जो है पेशेंट को क्या कह रहा है कि आपने ये मेडिसिन लेनी है 3 वीक्स में, 2 वीक्स में, सॉरी, ठीक है। इस तरह फ्रेंड का फ्रेंड से रिलेशनशिप होता है, मदर का अपने सन से हो सकता है, इस तरह से ब्रदर का सिस्टर से। तो ये होता है आपका सोशली कॉन्टेक्स्ट, यानी सोशली कॉन्टेक्स्ट बताना, दैट इज कॉल्ड अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या रेफर करता है कि रिलेशनशिप अमंग द स्पीकर एंड हेयर, सो दैट इज कॉल्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट। सो गाइज, आई होप को हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर क्लियरली समझ आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर पूछा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लब।